न्यूज जंगल, छिपेगा नहीं छपेगा। चैनल से मैं महेश शर्मा। आज मैं यहाँ मोतीझील मेट्रो स्टेशन पर वर्कशॉप ऑफ फोटो एग्जीबिशन भाई अनिल सिंधु के वेन्यू पर हूँ। यहाँ पर इन्होंने जो नेचर से जुड़े हुए, प्रकृति से जुड़े हुए फोटोग्राफ से प्रदर्शनी लगाई है और इस प्रदर्शनी में लगभग 105 फोटोग्राफ्स हैं, जिसमें 75% कानपुर से जुड़े हैं। और ये सारे फोटोग्राफ ये कह लीजिए कि शेडो ऑफ नेचर के हैं, जो ये रिप्रेजेंट करते हैं कि आपका शहर कानपुर में जो प्रकृति से आच्छादित है जो क्षेत्र, उसके कुछ रेयर फोटोग्राफ्स इन्होंने यहाँ बताए हैं। इसके अलावा इन्होंने नोएडा और कलिंजर बांधा और इधर आपका उत्तराखंड, ऋषिकेश, हरिद्वार, उधर के भी फोटोग्राफ्स इन्होंने यहाँ पर प्रदर्शनी में रखे हुए हैं। और यहाँ बच्चों की काफ़ी भीड़ भाड़ हो रही है, लोग आते हैं देखने। ये 3 दिन की प्रदर्शनी जिसका समापन कल होगा, तो राज्य ललित कला अकादमी के मेंबर संदीप श्रीवास्तव गोरखपुर से आएंगे समापन के अवसर पर। और अब मैं ये अनिल सिंधु से बात करते हैं। और सबसे खास बात यह है इनकी फोटोग्राफी में कि सारे फोटोग्राफ उन्होंने मोबाइल की कैमरे से खींचे, बहुत बड़ी बात है। और तमाम एक कैनवस में डिस्प्ले किए हुए, आप जरा दिखाइए ये फोटोग्राफ कुछ, तो बड़े वाले जो कैनवस के हैं, तो उसके अलावा फ्रेम किए हुए बड़े बड़े फोटोग्राफ से जो किसी को भी आकर्षित करते हैं। देखने दीजिए, आइए अनिल सिंधु से बात करते हैं। सिंधु जी नमस्कार। नमस्कार। आपकी प्रदर्शनी देखी, बहुत अच्छी लगी। आप हमें ये बताइए कि मैंने सुना है कि आपका पत्रकारिता का जीवन दैनिक जागरण अखबार से जुड़ा रहा, मध्य प्रदेश के भी अखबारों से आप जुड़े रहे, तो अचानक फोटोग्राफी का शौक कैसे आया? जब कोविड का समय था, उस समय मेरी उम्र 62 साल हो रही थी, तो मुझे बाहर निकलना मनाही थी। तो सुबह जब घूमने जाते थे, उस दौरान हमने जो है ना फ़ोटोग्राफ़ी मोबाइल से करना शुरू की, क्योंकि मेरे पास संसाधन में केवल फ़ोटोग्राफ़ी के लिए मोबाइल था। जब मोबाइल से फ़ोटोग्राफ़ी करते करते मुझे लगा, मेरे मित्रों ने कहा कि एग्जीबिशन क्यों नहीं लगाते हो, तो मैंने कहा कि चलो लगाते हैं। तो फिर मैंने तैयारियां की और मैंने कोविड के दौरान जो फ़ोटोग्राफ खींचे थे उनको मैंने फ्रेम कराया और पहली एग्जीबिशन हमने कानपुर में लगाई। अच्छा, आपका कभी देखा ही गया, लोगों ने मुझे बताया, मैंने खुद भी देखा है कि अक्सर आप मॉर्निंग में निकल जाते हैं साइकिल से फोटोग्राफी करने, कभी गंगा बैराज, कभी आज़ाद नगर जो कानपुर जूलॉजिकल पार्क है, चिड़ियाघर जिसे कहते हैं, कभी इधर आगे मोती झील, तो कभी गंगा तट में उधर जाजमऊ की तरफ चले गए। तो ये जो आपका ये फोटोग्राफी का जो जुनून है, ये पैशन है, ये कैसे, कौन सी ऐसी घटना बताइए, टर्निंग पॉइंट जिसने आपको प्रेरित किया हो कि इस तरफ? नहीं, फ़ोटोग्राफ़ी मुझे अच्छी लगती थी और फ़ोटोग्राफ़ी मैं पत्रकारिता के समय भी करता रहता था। तो जब कोविड का समय आया तो मुझे लगा कि अपने पैशन को जो है ना मूर्त रूप दिया जा सकता है, इसीलिए मैंने जो है ना कोविड में शुरू किया है। और मेरे पास संसाधन कम थे, तो मोबाइल से जो हमारे पास एक मोबाइल था 13-14 हज़ार रुपये वाला, उसी से मैंने फ़ोटोग्राफी शुरू की। तो इस तरीके से कम संसाधन में मैं ज़्यादा काम करने के इच्छुक हमेशा रहा हूँ। तो इस तरीके से मैंने आपने कोई हाईटेक कैमरा वो मोबाइल लिया है? हाँ, अभी लिया है, अभी कुछ दिनों पहले, लेकिन उसके फोटोग्राफ्स अभी बहुत ज़्यादा नहीं है इन प्रदर्शनी में। अच्छा, शेडो ऑफ नेचर के इंटरनेशनल फोटोग्राफर्स की जो 171 फोटोग्राफर्स की सूची, उसमें आपका नाम आ गया, इसके लिए बहुत बहुत बधाई है आपको। जी। तो ये आपको क्या लगता है, क्रेडिट आप किसको देंगे जो ये पैशन आपका है, किसको श्रेय? ये तो ऐसा है कि जब फोटोग्राफी शुरू करते हैं तो मैं तो समझता ही नहीं था कि जो है ना फोटोग्राफी का ये रूप आने लगेगा। मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि प्रदर्शनी लगेगी मेरी, या मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि इस तरीके से कुछ काम किया जा सकता है। तो प्रेरणा का स्रोत तो हमारे मित्र रहते हैं, क्योंकि उन्होंने प्रेरणा दी कि यार इसमें इतने अच्छे फोटोग्राफ्स हैं, तो क्यों नहीं इस पर काम करते हो। तो मैंने ये शुरुआत की और कंपटीशन में मैं इंटरनेशनल जब गोरखपुर में ये काम हुआ तो मैंने 5 फोटोग्राफ अपने कंपटीशन के लिए भेजे। वहाँ उन्होंने करीब 2000 फोटोग्राफर के सूची आई थी, उसमें से 171 फोटोग्राफर्स को उन्होंने अपनी सूची में रखा है। बहुत बहुत धन्यवाद अनिल सिंधु जी, आप इसी तरह अपने काम से कानपुर के भी फोटोग्राफर्स को मोटिवेट करते रहिए और फोटोग्राफी के क्षेत्र में कानपुर पूरे विश्व में अपनी कामयाबी का झंडा गाड़े, ऐसी मेरी कामना है। बहुत बहुत धन्यवाद।